काफ़ी चैलेंजेस आपने फेस किया है, जैसा आपने हमें बताया पहले भी। तो उसके पहले मैं थोड़ा जानना चाहूँगी आपसे आपके बारे में, आपकी बचपन कैसा था आपका, और बचपन से लेके बड़े होने तक जो हमारी एक उम्र होती है, उसमें अगर आपने क्या जिया और आपने क्या चैलेंजेस फेस किए, कुछ है उसके बारे में बताइए। बचपन में मैं गुजरात से दाहोद शहर से मैं हूँ। तो मेरा बचपन वहाँ पर ही गुजरा है। और हमारे परिवार में सब लोग मिलजुल कर रहते थे। ये जो मेरी लाइफ थी, मेरा जीवन जो था, तो मैंने कहीं ऐसा देखा नहीं है कि घर में परिवार में लोग झगड़ रहे हैं और कुछ बीमारियाँ मैंने अपने आप में भी देखी। ऐसा कुछ नहीं था। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे पिछले कई जन्मों की मेरी ब्रेन की ये पैटर्न होगी। तो इसीलिए इस जन्म में मेरे साथ सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर भी मैं बात बात पर बहुत परेशान रहती थी। मैं ढूंढ रही थी कुछ न कुछ, मेरे मन को अंदर से शांति नहीं मिल रही थी। हम हैं PSSM पत्री जी के संग, हम हैं PSSM सांसों के संग। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हम हैं PSSM में। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे वैशाली शाह जी से, जो कि डैलस टेक्सास USA से हैं और पिछले 5 साल से ध्यान कर रही हैं। इसके साथ ही पिछले एपिसोड में उन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से उन्होंने अपनी ओवर थिंकिंग के ऊपर काबू पाया ध्यान के माध्यम से। इसके साथ ही किस तरीके से वो ध्यान प्रचार कर रही हैं, जन जन तक ध्यान पहुंचा रही हैं, ये बताया उन्होंने। लेकिन अभी भी बहुत कुछ है जो मैम से जानना है, तो जानेंगे इस एपिसोड में। लेकिन उससे पहले आइए स्वागत करते हैं मैम का। नमस्कार मैम, बहुत नमस्कार जी। तो मैम, पिछले एपिसोड में आपने हमें बताया जाने से पहले कि एग्जाम्पल आपने एक वो नेपाली फैमिली का दिया और बताया कि किस तरीके से उनकी हीलिंग स्टार्ट हो गई थी मेडिटेशन के माध्यम से। अब जब हम ये देख रहे हैं कि लोगों में बदलाव आना शुरू हो गया है, तो क्या हमारी ये कोशिश है कि हम और जन तक ये पहुंचाएं और लोगों तक ये पहुंचाएं, वो हम कैसे कर रहे हैं उसके बारे में बताइए। जी, मैं किसी से भी मिलती हूँ तो मैं पहले उनको PMC हिंदी के बारे में बात करती हूँ। मैं उनके साथ वहाँ पर मैं जिन लोगों के साथ जुड़ी हुई हूँ, जो पत्री जी के सब फॉलोअर हैं, तो हम लोकल एक चैनल वहाँ पर चला रहे हैं, हम वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो जो अमेरिकन पीपल होते हैं तो वहाँ पर इंग्लिश में भी सेशन होते हैं, तो मैं उन लोगों को उनके बारे में भी बताती रहती हूँ। और जो लोग मुझे अपनी कुछ प्रॉब्लम्स बताते हैं, तो वहाँ पर मैं उनके साथ मेरी जर्नी के बारे में मैं शेयर करती हूँ। और मैं कहती हूँ उन लोगों को कि मेरे जीवन में तो मैंने ये चेंज मैं लाई हूँ, तो आप भी कीजिए, ध्यान कीजिए, आपके जीवन में भी ये चेंज आएगा। मैं जहाँ पर भी जाती हूँ वहाँ पर मैं ध्यान के बारे में हमेशा बताती हूँ, क्योंकि जो मेरे क्लोज़ फ्रेंड्स होते हैं तो मैं उनको पहचानती हूँ, मेरे फैमिली वाले होते हैं मैं उनको पहचानती हूँ, तो मुझे पता होता है कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा होता है। तो मैं उनको बताती हूँ ध्यान के बारे में कि आप लोग ध्यान कीजिए। अभी मैं जब USA से इंडिया में आई तो मैं मेरे एक कज़िन के घर पे गई, तो उनको भी मैंने ध्यान सिखाया। उनके परिवार वालों के साथ 2-3 दिन हमने बैठकर साथ में ध्यान किया। तो वो भी ध्यान बहुत दिनों से करना चाहती थी, पर वो अपने आप कर नहीं पा रही थी। तो मैं यहाँ पर मुंबई में एक PMC गुजराती के एक बहुत अच्छी पिरामिड मास्टर रहती है, तो वो PMC गुजराती से है। तो मैं जब USA में थी तब से मुझे उनको मिलने की बहुत इच्छा हो रही थी, तो मैंने उनको मैसेज किया था कि मैं मुंबई आ रही हूँ, तो आप मुझे मिलने आना। तो वो मुझे मिलने आए थे, तो हमने बहुत सारी बातें की और मेरी कज़िन से मैंने उनको मिलवाया। तो मेरी कज़िन और उसकी डॉटर को बहुत इंटरेस्ट है, वो छोटी है पर उनके मन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस है। तो इन लोगों अभी वो तीनों मिलकर हर रोज़ ध्यान करते हैं। और अभी जब मैं मुंबई से जब हम पुणे गए, तो जो टैक्सी में हम गए थे, वो टैक्सी ड्राइवर हमसे बहुत सारी बातें कर रहा था। तो वो कुछ रास्ते में उसके परिवार वालों का उनके बच्चों का कॉल आया था।
तो कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी, तो वो अपने बच्चों के साथ ऐसे बातें कर रहा था। तो मुझे बहुत एक कंपैशन जैसा फील हो रहा था कि हम लोग पूरा दिन हम काम करते हैं और घर का काम होता है, बाहर का काम होता है, बच्चे परिवार है, तो बहुत हमें प्रेशर रहता है। लाइक ऐसा नहीं, हम स्ट्रेस में नहीं आना चाहते, फिर भी एंड ऑफ द डे हम बॉडी से टायर्ड हो जाते हैं, एक प्रेशर रहता है हम पर। तो मैंने सोचा कि मैं इनको बताऊंगी, ध्यान के बारे में बता कर ही जाऊंगी। तो मैंने उनको पूछा कि भैया आप ध्यान के बारे में जानते हो? तो उन्होंने बताया कि नहीं दीदी, मैंने सुना है पर मैंने कभी किया नहीं है। तो मैंने बोला कि आप करोगे ध्यान? हम लोग ध्यान कर रहे हैं और अभी हम जहाँ पर जा रहे हैं वो हम ध्यान के लिए ही जा रहे हैं, और ध्यान से इतने सारे लोगों के जीवन में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, तो आप करके देखो। तो मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देती हूँ, कैसे करना है वो बताती हूँ, और आप मुझे 1 वीक के बाद आप मुझे कॉल करना कि आप कर रहे हैं और आपको कैसा लग रहा है। तो फिर हमने उनको मैंने बोला कि आप पीएमसी हिंदी को आप सब्सक्राइब कीजिए और पीएमसी हिंदी को सुनिए। वहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स है अपने बारे में, बहुत सारी बुक का स्वाध्याय है, स्पिरिचुअल बुक है, आपको बहुत जानने को मिलेगा। आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आप चेंज होगे तो आपके परिवार वाले चेंज होंगे, आपके घर के पूरे वाइब्रेशन चेंज हो जाएंगे। तो वो एग्री हो गया कि नहीं, मैं कल जाकर पहले ध्यान करूँगा। तो ऐसे मैंने ध्यान का प्रचार यहाँ पर किया, और फिर हम आगे बढ़ते गए और हम पुणे गए। पुणे से हम बड़ौदा गए। तो वहाँ से पुणे से हम बड़ौदा ट्रेन में गए। तो हमको तो 8 घंटे निकालने थे। तो हमें पहले ऐसा था कि फर्स्ट क्लास AC टियर है तो हम अकेले ही होंगे, पर हम अकेले नहीं थे। हम 4 जन साथ में एक ही बोगी में थे। तो मैंने ऐसे सोच लिया कि चलो हमारा काम यहाँ पर भी हो जाएगा। तो फिर थोड़ी देर हुई, हम सेटअप हुए, आधा घंटा हुआ। हम सभी लोग एक दूसरे से बात करने लगे। तो पूछने लगे कि आप कहाँ से हो। उन्होंने हमें पूछा कि आप कहाँ से हो। हमने बताया कि हम यहाँ ऐसे USA से आए हैं और हम इतनी जगह पर जाने वाले हैं और हम इसीलिए आए हैं, हम ध्यानियों को मिलने आए हैं। और इनका स्टूडियो है पीएमसी हिंदी, वो दिल्ली में है। तो उनकी एक छोटी बच्ची थी 7 साल की। तो मेरे हस्बैंड है वो बच्चों को ध्यान USA में सिखाते हैं। तो मैंने उन लोगों को बोला कि जी ये जो अंकल है ना वो बच्चों को ध्यान सिखाते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने उन बच्ची को, उनकी लड़की थी, उनको पूछा कि तू ध्यान करेगी? तो वो लड़की बहुत 1 घंटे में तो मेरे हस्बैंड के साथ खेलने लगी थी। बच्चे को देर ज़्यादा नहीं लगती है। तो फिर वो बोले कि हाँ अंकल मैं करूँगी। तो मेरे हस्बैंड ने उनको 10 मिनट ध्यान करवाया। तो बहुत अच्छी तरह से बिना आँख खोले पहली बार वो बच्ची ने ध्यान किया। और फिर हमने थोड़ा कुछ बताया अपने बारे में, हम लोग वहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर कैसे आप इनसे रीच आउट हो सकते हैं, ऐसा हमने बताया। और फिर 1-2 घंटे के बाद फिर वो बच्ची को ध्यान करने के लिए बोला। तो वो रेडी हो गई फिर से। तो 10 मिनट फिर से ध्यान किया। तो उनकी मम्मी ने वो सब सारी वीडियो ले ली। और फिर हमने बताया कि आप घर पे जाके ज़रूर सब लोग ध्यान करना, और इनको तो आप करवाना, ध्यान करवाना, वो बहुत अपनी लाइफ में बहुत आगे जाएगी। तो फिर हम अच्छी तरह से, हमारा स्टेशन आया, हम उतर गए। फिर उनका स्टेशन आया 7 बजे सुबह, तो वो उतर गए। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उनका मुझे मैसेज आया कि दीदी आपने जो ध्यान की बात की थी और ध्यान सिखाया था, तो पूरे परिवार को मैंने सिखा दिया है। और उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजा 1 मिनट का। तो पूरे परिवार वाले ध्यान कर रहे हैं, और सास थी, उसके हस्बैंड था, उसकी बेटी थी, और सब लोग मिलकर ध्यान कर रहे हैं। उन्होंने सबको सिखा दिया। तो ये देखकर मुझे बहुत ही सुकून मिला। जी, तो इतनी एनर्जी, इतनी ऊर्जा लग रही है आपकी सारी बातों में कि जिस तक भी आप ये बात पहुंचा रहे हैं वो लोग पहली बारी में ही मान जा रहे हो, कन्विंस हो जा रहे हैं बेसिकली। कि एक होता है कि बोल दिया कि हाँ करेंगे और नहीं करते,
और यहाँ पे जो है उसका असर भी दिख रहा है कि लोग बोले, बाकायदा आपको वीडियो बनाकर भी भेज रहे हैं कि देखिए हम लोग कर रहे हैं। तो वो जो चेंजेस है वो धीरे धीरे से, लेकिन उनको रियलाइज़ ज़रूर होगा कि उनके लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। बहुत खूबसूरत लगा मैम जानकर। इसी के साथ ये जो सारा आपका एक जर्नी है, इसमें एक बात ये भी लग रही है कि कहीं ना कहीं आप देश भ्रमण कर रहे हैं, जहाँ पे आप अलग अलग शहरों में जा रहे हैं और कोई भी इंसान है, कोई भी व्यक्ति है, उसको आप ध्यान सिखा रहे हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। और पत्री जी भी कहते हैं कि जब से आप जुड़े हो तभी से सिखाना शुरू कर दो। एक सीखते हो ए सिखाओ, बी सीखते हो बी सिखाओ। जी मैम, तो आपकी ध्यान की जर्नी तो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। इसी के बाद मैं आपसे जानना चाहूँगी थोड़ा वापस से आपके बारे में कि USA में आपने बताया था पहले भी कि हमारे पास एक कॉपर का पिरामिड है, वहाँ पे भी बैठकर आप ध्यान करते हैं। तो एक डिफरेंस जो मैं जानना चाहूँगी कि पिरामिड में बैठकर जब हम ध्यान करते हैं वो एक एनर्जी कैसी होती है, और जब आप बिना पिरामिड के मेडिटेशन करती हैं तो वो एक एनर्जी कैसी है? जी, पिरामिड में जब भी मैं बिना पिरामिड के ध्यान करती हूँ और पिरामिड के साथ में ध्यान करती हूँ, उन दोनों का डिफरेंस मैंने फ़ील किया है, मैंने महसूस किया है। तो जब पिरामिड में मैं ध्यान करती हूँ तो जो नॉर्मल मेरा पिरामिड के बिना का ध्यान होता है तो उसमें मैं ज़्यादा एनर्जाइज्ड ज़्यादा हो जाती हूँ, और जितनी भी मैं थकी हुई होती हूँ, बॉडी में स्ट्रेस होता है, तो 1 घंटे के बाद जब पिरामिड से ध्यान करने के बाद मैं बाहर निकलती हूँ तो ना मुझे पेन होता है और एकदम मैं फ्रेश होकर बाहर निकलती हूँ। ये मैंने डिफरेंस देखा है। जी, तो मैम आपने बता दिया हमें कि पिरामिड में बैठने के बाद जो आप ऊर्जा महसूस करती हैं वो कहीं ना कहीं दुगनी या 3 गुनी होती है जब आप पिरामिड के बिना बैठकर ध्यान कर रहे होते हैं। तो अब इसी के बाद से, क्योंकि ये भी है मैम कि जब हमारे अंदर बहुत हाई एनर्जी आती है तो हमें कुछ विजन्स होते हैं, या हम कहीं ट्रैवल करते हैं, या हमें कुछ दिखता है, तो क्या ऐसा कोई एक्सपीरियंस जिसमें आप एस्ट्रल ट्रैवल किया हो या एस्ट्रल हीलिंग हुई हो या फिर कोई थर्ड आई विजन हो, उसके बारे में बताइए। जी, मुझे बहुत बार ऐसा होता है कि अगर कुछ होना होता है तो वो मुझे पहले से पता चल जाता है, और मैं जो चाहती हूँ वैसा होता है। ऐसा कई बार मुझे अनुभव में आया है कि वो मैं जैसा चाहती हूँ वैसा हो जाता है। और एस्ट्रल सर्जरी के बारे में मैं बताना चाहूँगी जो मेरे साथ हुआ है। मेरे स्टमक में बहुत सालों से पेन रहता था, तो मैं कई सारे डॉक्टर के पास गई हूँ और बताया है। उन्होंने मेरी एंडोस्कोपी की है, कोलोनोस्कोपी की है, मुझे दवाइयाँ दी है, स्कैनिंग, सीटी स्कैन किया है, सोनोग्राफी, सभी कुछ किया है उन्होंने मेरा, पर कभी कुछ वो ढूंढ नहीं पाए हैं। फिर भी मेरा पेन वहाँ पर रहता ही था, मेरा पेन जाता ही नहीं था। एक बार ये सब मेरी ध्यान की जर्नी के साथ साथ ही चलता था। तो एक बार क्या हुआ कि मुझे एक ड्रीम आया, और उस ड्रीम में मैं ऑपरेशन थिएटर में हूँ, और मैं डॉक्टर्स सब मेरे आसपास हैं, और वो लोग वो बातें कर रहे हैं, वो मुझे सुनाई दे रहा है, मुझे पता चल रहा है। और जो डॉक्टर वो बिल्कुल रेडी था मेरे को एनेस्थेसिया देने के लिए। तो वो सब कुछ मुझे दिखाई दिया। फिर मैंने अपने पेट पर पट्टी देखी, और फिर बाद में मेरी सर्जरी ख़त्म हुई और मैं ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई, तो मेरी सांस वहाँ पर खड़े थे, और डॉक्टर भी थे, और डॉक्टर ने बोला कि ऐसे घबराने की कोई बात नहीं है, थोड़ा सा कुछ था, वो सब इट्स नॉर्मल, ऐसा मुझे सुनाई दिया, और यू आर ओके ऐसा बोला। और फिर मेरी सास ने बोला कि अब तो तू बिल्कुल ठीक है, तू कल से काम कर सकती है। तो फिर वो स्ट्रेचर पर मुझे बाहर लाए, और एक झाड़ के नीचे वो स्ट्रेचर खड़ा रखा, वहाँ से मुझे घर जाना था। तो ऐसा पूरा मुझे दिखाई दिया ये पूरी सर्जरी। तो उसके कुछ दिन बाद मेरी स्टमक की प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो गई, ये मैंने महसूस किया। और दूसरा एक बार ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि मैं हर रोज़ जब सोने जाती हूँ तो मैं थोड़ी देर ध्यान करती हूँ। तो उस दिन मैंने 1 घंटा ध्यान किया और फिर मैं सोने चली गई। तो मैं जब सोने गई तो विदिन 15 मिनट्स मैं बहुत डीप स्लीप में चली गई। तो ऐसा अनुभव मुझे हुआ कि मेरा जो ये राइट हैंड है
वो राइट साइड से बहुत ज़ोर से कोई खींच रहा है और मैं अपने पास वापस ले जा रही हूँ, वो खींच रहा है, मैं वापस ले जा रही हूँ। और इस हादसे में मेरे हस्बैंड को जगा रही हूँ कि उठो उठो पुनीत, उठो, उठो, ये कोई खींच रहा है मुझे। तो इस दरमियान ये जब चला तब आई थिंक मैं थोड़ी सी घबरा गई, तो मैंने आंखें खोल दी, तो ये सब ख़त्म हो गया, मेरा ड्रीम ख़त्म हो गया। पर मैंने बाद में उसी समय ये सब रिवाइज़ किया, अपनी पूरी मेमोरी वो थी मुझे कि क्या हो रहा था, तो मैंने रिवाइज़ किया कि क्या क्या हो रहा था और क्या होने जा रहा था वो पता नहीं है, पर मैंने इतना ही एंजॉय किया ये एक्सपीरियंस। मैं 2 दिन तक इसी एनर्जीज में रही और मैंने ये एक्सपीरियंस एंजॉय किया। तो कहीं ना कहीं वो डरने की वाली कोई चीज़ नहीं थी, वो नहीं, डरने वाली चीज़ नहीं थी, पर मैं थोड़ा डर गई थी क्योंकि मेरा हाथ कोई खींच रहा था, तो मुझे डर था, इसी वजह से मेरी आंखें खुल गई। पर बाद में ये डर वाला कुछ नहीं था। मास्टर्स हेल्प कर रहे थे, या मेरे नॉन फिजिकल फ्रेंड्स ये मुझे मदद कर रहे थे, हेल्प कर रहे थे। यस जी मैम, सारा का सारा जो कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं पत्री जी हमें बता कर गए हैं, सिखा कर गए हैं, और ये सब जो शुरू हुआ है PSSM ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान जगत, शाकाहार जगत, ये सब पत्री जी ने ही शुरू किया है। तो अब मैं आपसे यही सवाल लेना चाहूँगी कि पत्री जी से मिलने का या पत्री जी से बात करने का या पत्री जी के साथ अगर कोई अनुभव है तो वो ज़रूर बताइए। तो जब हम पत्री सर से बात करना चाहते थे, तो हमने 2 बार पत्री सर से बात की। तो एक बार मैंने बात की जब मैं वहाँ पर जहाँ पर रहती हूँ वहाँ पर बहुत सारे गुजराती रहते हैं, तो पूरे सीनियर सिटीजन्स बहुत रहते हैं। तो हर समर में मैं शाम को जाती हूँ, मैं और मेरी एक फ्रेंड है, तो हम दोनों जाते थे और उन लोगों को सबको हम ध्यान सिखाते थे। तो उस वक्त मैं पत्री जी के नई मैं जुड़ी थी, तो पत्री सर के बारे में मैं बहुत सुनती थी और मुझे हमेशा होता था कि मुझे पत्री सर से हमको बात करनी है। तो वो जो डालस से हमारे साथ जुड़े हैं, तो वो पत्री सर से बरसों से कनेक्टेड है। तो हमने उनको बात किया कि दिव्या, हमें पत्री सर से मिलना है, बात करनी है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं अभी करते हैं, चलो। तो फिर जो वो सेशन ख़त्म किया सीनियर सिटीज़न का, और फिर उन्होंने कॉल किया पत्री सर को, तो पत्री सर ने नहीं उठाया, उनके सेक्रेटरी ने उठाया। तो फिर दिव्या तो उनको पहचानती है, तो उनकी लैंग्वेज में उन्होंने बात की कि पत्री सर से हमें बात करनी है। तो उन्होंने बोला कि मैं वापस कॉल करता हूँ और बात कराता हूँ। फिर पत्री सर का फ़ोन आया, तो दिव्या ने बताया अपनी लैंग्वेज में कि गुजराती कपल है और यहाँ पर बहुत सारा अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग। और तो फिर पहली बार हमने उस वक्त पत्री जी से बात की थी। और जब दूसरी बार हमने पत्री सर से बात की थी, जब हमारे घर में पत्री सर ने पिरामिड सेंटर खोला और उनका नाम दिया, तभी उनके साथ हमारी बात हुई थी। और उस वक्त पत्री जी को हम दोनों ने हमारी जर्नी के बारे में बताया था। तो मैंने पत्री सर को बताया कि मेरे हस्बैंड बहुत ध्यान करते हैं और महाअवतार बाबा जी के बहुत बड़े फ़ैन हैं और आपके भी फ़ैन हैं। तो पत्री सर ने मुझे बोला कि आपके हस्बैंड पागल है, ऐसा बोला था। तो तब उस वक्त बहुत मज़ा आया था, अच्छा लगा था जी। तो पत्री जी जब भी किसी से भी बात करते थे या बताते थे किसी को भी, तो कभी भी एक सीरियसनेस रख कर नहीं बात करते थे, वो हमेशा मजाक में ही चीज़ों को बताते थे ताकि कभी भी किसी भी इंसान को उससे दूरी ना महसूस हो, अपनापन कनेक्टेड फील करें। जी। तो अब मैम, क्योंकि काफ़ी बात हुई आपसे, लेकिन एपिसोड एंड करने से पहले एक बात जो बहुत ज़रूरी है हमारे सभी दर्शकों के लिए, वो ये है कि वो जाने कि क्या है ध्यान का महत्व। तो मैं एक मैसेज चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को दें और बताएं कि मेडिटेशन कितना इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, उसके बारे में थोड़ा बताइए। मेडिटेशन का हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंस है। हम सभी को ध्यान करना चाहिए। मेडिटेशन से हम मेंटली, फिज़िकली सभी तरफ से हम अपने आप को हील कर सकते हैं। और मेडिटेशन, ध्यान से हमारे जीवन में एक अवेयरनेस आती है और हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, हम इस संसार में क्यों आए हैं, हमने क्यों जन्म लिया है, वो सब हमारे जीवन का पर्पस क्या है, तो वो सब कुछ हम जान पाते हैं।
और हमारे पर्पस के अनुसार हम जीवन जी सकते हैं। नहीं तो हम बार बार आते हैं और बार बार चले जाते हैं और एक ही पैटर्न हम बार बार रिपीट करते हैं। तो ध्यान के साथ स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं सभी लोगों से यही कहना चाहूँगी कि ध्यान कीजिए, ध्यान सिखाए और सेवा कीजिए, ये सबसे मेरी विनंती है। जी, तो मैम बहुत खूबसूरत मैसेज दिया आपने सभी दर्शकों को, और आपकी जर्नी सच में काफ़ी एक कलरफुल जर्नी जिसे कह सकते हैं वो है, क्योंकि हमेशा से शुरुआत से ही ये पता चल रहा है आपकी जर्नी से कि एक एम रहा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ूँ इससे ध्यान से लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सिखाऊं, और हम आशा करते हैं कि आपकी ये जो मनोकामना है वो ज़रूर पूरी होगी। और आपकी इन सभी बातों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जी, तो दोस्तों ये थी हमारे साथ वैशाली शाह जी, जो यूएसए से इंडिया आई। उन्होंने अपनी ध्यान की जर्नी हमारे साथ साझा की, और आपने ये देखा कि किस तरीके से ध्यान से जुड़ते ही उन्होंने अपना ये लक्ष्य रखा कि ध्यान उन्हें जन जन तक पहुंचाना है। इसी विचार के साथ ये एपिसोड मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप देखते रहिए PMC हिंदी। धन्यवाद। PMC हिंदी बदले